रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण देखिए इसमें है Zn, ठीक है, Zn प्लस CuSO4, ठीक है, फिर ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। एक का आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न देखना है कि दूसरा नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब मैग्नीशियम, ठीक है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न जो आग होती है ना, वो कैसी होती है, वह चमकीला और उजला होता है। इसीलिए 2 का आपका बिल्कुल सी नंबर सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है तीसरा नंबर, क्या कहता है कि लाल तप्त, ठीक है, लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनाता है। ठीक है, तो कौन सा यौगिक बनाता है, तो ये आपका 3 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, Fe/O4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर आपका प्रश्न है। देखिए 4 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, कौन सा बुझा हुआ चूना है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, CaO2, इसीलिए 4 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका नंबर 5, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो ये हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, इसीलिए 5 का आपका बी नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है नंबर 6, देखिए क्या कह रहा है, Na2SO4 प्लस BaCl2 फिर BaSO4 2NaCl। ठीक है, यह कौन सा अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया हो रहा है तो ये आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। 6 का आपका सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, उस जांच नली में विलयन था, तो उस जांच नली में कौन सा विलयन था, तो उस जांच नली में विलयन था आपका CuSO4। ठीक है, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपका 8वां नंबर प्रश्न आता है, क्या कह रहा है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 फिर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका है अपचयन अभिक्रिया है। 8 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, अपचयन अभिक्रिया। उसी प्रकार से आपका नंबर 9 नंबर आता है। 9 नंबर देखिए प्रश्न, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो ये बनाता है आपका Na2ZnO प्लस H2, यानी 9 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है नंबर 10। ठीक है, 10 नंबर CuO प्लस H2 फिर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है आपका उपचयन अभिक्रिया, यानी 10 का आपका बी नंबर हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 आता है आपका, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर का ऑक्सीकरण 11 का आपका ए नंबर होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से NaNO2 और O2 प्राप्त होता है, इसलिए 12 का आपका डी नंबर होगा। ठीक है, 12 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 13 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 को समझिए, समीकरण CaCO3, ठीक है, उष्मा, उसके बाद CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है, तो ये जो है ना, ये आपका है वियोजन। 13 का ए नंबर, ये आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 14 नंबर, देखिए क्या कह रहा है।
14 नंबर है आपका प्रश्न, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर का आपका हो जाएगा सी, Fe3O4, सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका नंबर 15। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपका श्वेत है, 15 का ए होगा आपका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 16 नंबर, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट में क्रिस्टल का रंग होता है हरा होता है। ठीक है, 16 का आपका बी नंबर हरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है 17 नंबर, नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है, 17 का ए नंबर होगा। चलिए उसके बाद आपका 18 नंबर है, श्वेत किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वेत किस प्रकार की श्वसन किस प्रकार की रासायनिक श्वसन आपका उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन 18 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 19 नंबर प्रश्न आता है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका उष्माक्षेपी, 19 का आपका बी नंबर हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद आपका 20 नंबर प्रश्न आता है, अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें देखिए अपचयन वह अभिक्रिया है कि जिसमें क्या, देखिए ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी, यानी सब हो जाएगा इसमें। 20 का आपका डी नंबर हो जाएगा, ऑल सभी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 21 नंबर प्रश्न आता है, 21 नंबर